वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 से पार्ट 6 जरूर देख लें इस लेक्चर का। ठीक है, ताकि क्या हो, आप लोगों की क्लैरिटी अच्छी बन पाए। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज भी की है। ठीक है, तो वो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्वेश्चंस का। जब तक आपकी थ्योरी वाला चंक जो क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन पे क्लैरिटी नहीं बन पाती। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करें, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक पक्का देखें। और कुछ भी अगर आप पार्ट देखते हैं, एवरेज सॉरी कह रहा अलजेब्रा भी अगर आप स्टार्ट करते हैं देखना, तो उसे भी पहले पार्ट 1 से देखें, तभी वो सीक्वेंस सा बन पाएगा। क्लियर? आज हम पार्ट 7 देखेंगे। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बोलता है A shopkeeper bought 30 kg of rice at a rate of 70 per kg। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या खरीदा, 30 किलो चावल खरीदा। 30 kg एट द रेट कितने के हिसाब से लिया, 70 पर केजी के हिसाब से। इसके मतलब 70 रुपये 1 किलो के लिए दिया, तो उसने खरीदा कितना, टोटल 30 किलो दिया है, तो कितने रुपीस दिए उसने उसने दे दिया आपको 2100 रुपीज दे दिया। 7 3 जा 21 और 2 0। ठीक है, ऑफ राइस एट अ रेट ऑफ 70 पर केजी। ठीक है, एंड और क्या कर रही है, 20 केजी ऑफ राइस, 30 किलो तो खरीदता है और 20 किलो और खरीद रहा है। ये 20 किलो किस हिसाब से खरीद रहा है, देखो ये 20 किलो खरीद रहा है वो 70 रुपये 75 पैसे के हिसाब से पर किलो। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 752 140 और 75 का 2 1.5 1 रुपीस 1415। क्लियर? दो टाइप के राइस खरीद रहा है, एक तो 70 रुपये किलो वाला, एक 70 रुपये 75 पैसे किलो वाला। 70 रुपये किलो वाला कितना खरीद रहा है, 30 किलो, और 70 रुपये 75 पैसे वाला कितना खरीद रहा है, 20 किलो खरीद रहा है। क्लियर? अब देखो क्या करते हैं, इफ he mixed the two brand of rice and sold the mixture at this। ठीक है, वो क्या करता है, इन ये दोनों राइस तो उसने खरीदा। क्लियर? तो ये तो उसका सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस हुआ ना, क्योंकि ये तो वो खरीद रहा है। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या हुआ, उसने 50 किलो राइस खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है, उसने खरीदा है ये 3515 रुपीज में। तो ये वाला उसका हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि उसने दो अलग अलग रेट में खरीदा था, इसलिए हमें अलग अलग रुपीस निकालना पड़ा। हाँ, बट टोटल क्वांटिटी क्या है, 50 किलो। क्यों? क्योंकि उसने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स्ड कर दिया है। दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स्ड कर दिया है। तो ये मिक्स्ड करने के बाद कितना हो गया, ये 50 किलो हो गया। ठीक है, इफ ही मिक्स द टू ब्रांड ऑफ राइस, अब देखो उसने मिक्स कर दिया एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 80 रुपये 50 पैसा। अब वो क्या करता है, जब मिक्स कर देता है ये 50 किलो को, आगे अब वो बेचना शुरू करता है। ये तो कॉस्ट प्राइस निकल गया कि 3515 रुपीज टोटल उसने दिए, और उसने 50 किलो राइस खरीद दिया। और 50 किलो राइस में उसने दो टाइप के राइस खरीदे, 30 रुपये किलो और 20 रुपये किलो। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो 50 किलो उसने राइस मिक्स्ड करके बनाया, उसे वो कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 80 रुपये 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखो 50 और 0.50, ये 25 हो गया, और ये 8, ये 440 हो गया, और 20 4000 हो गया। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, ₹4025। ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, ये तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर क्लियर, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया कि भाई 4025 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3515 है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हिज गेन इज। अब देखो, अब गेन क्या होगा आपका, गेन आपका सिंपल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, दोनों को माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 510, 510 रुपए। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक। आप अपने नॉर्मल लाइफ पे ऐसे क्वेश्चंस देखते होंगे, आप दुकान में जाते हो, ठीक है, तो आप ये सभी तो करते हैं हम लोग, दुकान में जाते हैं तो मतलब चावल खरीदा, एक चावल खरीद लिया, दूसरा चावल खरीद लिया, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल मतलब डे टू डे लाइफ में ये सारे कैलकुलेशन आप लोग करते ही रहते हो, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो आप लोगों को। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9621, द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो। अच्छा, वो बोलता है कि अभी का पॉपुलेशन कितना है 9261, तो एट प्रेजेंट है। वो बोलता है कि इससे 3 साल पीछे अगर मैं जाऊं, ठीक है, इससे 3 साल मैं पीछे जाऊं तो क्या पॉपुलेशन थी होगी यहाँ पर। मतलब मुझे निकालना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी निकालना है, फाइनल क्वांटिटी मुझे पता है कि भाई अभी तो इतना है, इनिशियली कितना था होगा। अच्छा, और एक और बात उसने बताया कि हर साल क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। उसने बोला कि हर साल क्या है, ये +5% से ग्रो हो रहा है। ठीक है, देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर, ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9621, ठीक है, द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 1 2 3, यहाँ पर कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही फंडा बताया, क्या बताया मैंने बोला है कि जो फाइनल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फाइनल क्वांटिटी क्या है 9261, इनिशियल क्वांटिटी क्या है वो तो आपको निकालनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5% अप, तो क्या लिखेंगे 105/100। क्लियर, ये लिखना हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग लेक्चर सीक्वेंस पे देखना तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ये क्या होगा दूसरा स्टेप में 105/100, क्योंकि यहाँ भी 5% का इंक्रीज हुआ है, और तीसरे स्टेप में भी 105/100। क्लियर, कैंसिल कर दो, दिस विल बी योर 21, दिस विल बी योर 20, दिस विल बी योर 21, दिस विल बी योर 20, दिस विल बी योर 21, दिस विल बी योर 20, और 21 का क्यूब अगर आप लोगों को पता है तो क्या होता है 9261, इसका मतलब दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 1। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपके पास, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास 20 इंटू 20 इंटू 20, दैट इज 8000। क्लियर, ऑप्शन डी। क्लियर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस था, ठीक है। इस मैंने आप लोगों से एक ही फंडा डिस्कस किया है, फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी का। क्लियर, फाइनल क्वांटिटी क्या होती है, इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। हम इसी ही कंसेप्ट को पकड़ के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर, आपको बुक के सारे फॉर्मूलेस, कोई भी फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने कितने क्या क्या चीज़ याद रखना है ये हम अपने परसेंटेज के पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है। बाकी फेसबुक पे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि कि सर आप हमारे क्वेरीज का जवाब नहीं देते हो, आप अपने वीडियोस में कहते हो कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे लिखो, बट जब फेसबुक ग्रुप में लिखते हो तो आप उस पर क्या करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो। ये किसी ने कमेंट लिखा था। ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं रिप्लाई करता हूँ बहुत से जगह। बट क्या होता है ना, मैं आप लोगों को ग्रुप पे लिखने के लिए अपने प्रॉब्लम इसलिए कहता हूँ क्योंकि ग्रुप में क्या है, हमारे ग्रुप में 4,000 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होगा वो कोई ना कोई तो ग्रुप में सॉल्व कर ही देता है। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है। क्लियर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप ग्रुप में लिखो अपने प्रॉब्लम्स को, आप एक दूसरों की हेल्प करो। ठीक है। एक दूसरों को हेल्प करोगे तो आप ही के कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो क्या है, बोलता है द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 720, अ मैन बॉट द सेम फॉर रुपीज 550। एक घड़ी थी, ठीक है, इसकी कीमत थी 720 रुपए। क्लियर। अ मैन बॉट द सेम, अब आदमी ने इसे कितने में खरीदा, 550 रुपए 80 पैसे। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले इसे। एक डिस्काउंट मिला 10% का, दूसरा डिस्काउंट मिला, वो आपको निकालना है। मैंने बोल दिया डिस्काउंट है तो मैंने बोल दिया -R% का डिस्काउंट है। उसके बाद आदमी ने इसी घड़ी को कितने में खरीद लिया, 550 रुपए 80 पैसे देकर उसने इस घड़ी को खरीद लिया। क्लियर। अब देखो इनिशियल क्वांटिटी क्या हो गई, ये हो गई। फाइनल क्वांटिटी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है। अब तो आप लोगों को भी इतना प्रैक्टिस हो ही गया होगा कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही समझने लगे होंगे। क्लियर। देखो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फाइनल क्वांटिटी 550.80, इनिशियल क्वांटिटी 720 इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहला होगा 90/100 इनटू दूसरा क्या होगा, दूसरा तो यही होगा 100 -R/100। यही चीज तो हम करते हैं, है ना। ठीक है। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो को हटा दिया मैंने और नीचे क्या हो गया, 100 हो गया। दिस 100 and this 100 will cancel out, this 2 will cancel out this 2 0। क्लियर। ओके, अब मेरे पास क्या बच गया, 72 × 9 बच गया और यहाँ पे 100 - R बच गया। ठीक है। और देख लो 72 × 9 कितना होता है, 72 × 9 करूंगा, 9 2 जा 18, 7 9 जा 63, 164। क्लियर। 648 यही आ रहा है। कैलकुलेशन वैसे आप खुद ही कर लेना तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हम कैलकुलेशन यहाँ करते रहेंगे तो परेशानी है। चलो इसे कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं। 9 1 जा 9, 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। क्लियर। कहीं पे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, रुक जाओ यार। क्वेश्चन तो सभी क्लियर है। ठीक ही होगा। ठीक है, 6120। क्लियर। ये आया इसे काटने के बाद। ठीक है, इसे करो, ये 72 9 से ही काट लेते दोबारा, 613 और 9 से कट जाएगा। 9 8 9 8 जा
9 6 जा 54, 54 आया, बचा कितना 7, 9 8 जा 72 और 0। क्लियर। 8 1 जा 8, 8 जा 64 और 5 85। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया 85 इज इक्वल टू 100 माइनस आर। तो यहाँ से आर कितना आ गया आपके पास, आर आ गया आपके पास 15%। क्लियर। आर क्या आ गया, ऑप्शन सी 15%। क्लियर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो आप लोग एकदम स्ट्रांग हो गए होंगे मुझे लगता है इन सारे कंसेप्ट्स पे। ठीक है, क्योंकि हम इन कंसेप्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या होगा, थोड़े न्यू टाइप के क्वेश्चंस लूंगा जिसपे कंसेप्ट तो यही होंगे, बट उनके मतलब कंसेप्ट तो हम यही वाले यूज करने वाले, इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बट उसके टाइप्स अलग अलग होंगे। जैसे चीटिंग का केस होता है कि ट्रेड में चीटिंग कर लिया, ठीक है। बाकी एक लेक्चर 1 पे जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी और उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम बोलते हैं P इंटू क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस मतलब कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, वो वाले फंडे जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अब से क्या करेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर में, ठीक है, वो सारे टाइप हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और परसेंटेज को जल्दी से जल्दी खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। क्लियर। होपफुली इसी वीक तक परसेंटेज हम खत्म कर ही लेंगे। ठीक है, आज वेनेसडे है। ठीक है, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ मंडे से वी विल स्टार्ट जियोमेट्री फॉर श्योर। ठीक है, मंडे तक हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट खत्म करके मंडे से हम जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के जितने से ज़्यादा लेक्चर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मंडे तक वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मंडे के बाद हम लोग क्या करेंगे, मंडे के बाद हम लोग ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट अभी कुछ टाइम तक आप लोग वीडियो में प्लीज़ मत कमेंट करो कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि सही में मुझे खुद भी बुरा सा फील होता है कि आप सब चाहते हैं मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई मुझे बोलता है ज्योमेट्री स्टार्ट करो, परसेंटेज के लिए भी बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे। ठीक है, हम लोगों ने एक्चुअल में बोला था कि दोनों चीज़ एक साथ स्टार्ट करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा है कि मंडे से हम लोग पक्का ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। अब मुझे तो पता ही नहीं मैन की इनकम क्या है, तो मैन लेता हूं मैं, क्या है मैन की इनकम कितनी है, 100x। 100x क्या है, मैन का इनकम है। क्लियर। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, कितना परसेंट खर्च कर देता है, 75% स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। मतलब 75x तो वो खर्च कर देता है। ठीक है, सेविंग की बात भी हो रही है, तो कितना सेव कर रहा था वो, ऑब्वियस है अगर 75% वो स्पेंड कर देता है तो 25% वो क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा। क्लियर, तो मतलब 25x वो सेव कर रहा होगा। क्लियर। अच्छा, आगे क्या होता है, बोलते हैं हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। अब उसका इनकम ही इंक्रीज हो गया, कितने से, 20% से इनकम इंक्रीज हो गया। तो मतलब नया इनकम कितना हो गया, 100 का 20 तो ये 120x हो गया अब नया इनकम। ठीक है, एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो वो खर्चा करता था, जो वो स्पेंड करता था। एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। 10% से उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते, मतलब जितना वो स्पेंड करता था वो
10% से अप हो जाता है। पहले कितना कर रहा था वो, 75x स्पेंड कर रहा था, अब 10% और ज्यादा करने लग गया, तो 75 का 10% कितना होगा, ये सब आपने वर्बली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड अच्छी बने, 75 का 10% कितना हो गया, 7.5, तो 75 में 7.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 82.5x। 82.5x अब वो स्पेंड करने लग गया, तो कितना सेव करने लग गया, देखो 120 टोटल है, उसमें से 82.5x तो वो स्पेंड कर देता है, तो सेव कितना कर रहा होगा, 37.50x वो क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा है हिज सेविंग आर इंक्रीज्ड बाय, सेविंग कितने से बढ़ गया, देखो सेविंग पहले कितना था, 25 था, 25x था, अब सेविंग कितना है 37.50, कितने से बढ़ा है 12.50 से, x से सेविंग बढ़ा है, अपॉन इनिशियली कितना था उसका सेविंग 25x था, इंटू 100, यही तो हुआ ना परसेंटेज ग्रोथ। देखो कभी भी आपसे परसेंटेज ग्रोथ पूछते हैं तो क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, सीधा सा एक एग्जांपल ले लो, एक चीज अगर 10 रुपए की थी वो 15 की हो गई, तो कितने से ग्रोथ होगी, देखो 5/10 इंटू 100, तो कितने का ग्रोथ हो गया, 50% का ग्रोथ हो गया। वैसे यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ गया 2, तो यहाँ पर ग्रोथ कितने का हो गया, 50% का ग्रोथ हो गया। ऑप्शन डी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। बोलता है, देखो क्या बोलता है, बोलता है अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 15%। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता हॉर्स कितने का है, तो मैंने क्या मान लिया, हॉर्स क्या है, हॉर्स की कीमत क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100x है। क्लियर। अब देखो क्या क्या बनता है क्वेश्चन में, अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 15%, 15% का गेन लेता है और हॉर्स को बेच देता है। इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा, 115x में बेच रहा होगा हॉर्स को। ठीक है, 15%, 100 का 15 हुआ ना, तो कितने में बेच रहा होगा, 115x पे बेच रहा होगा। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस। बोलते हैं कि भाई 100 रुपए में खरीदने की बजाय 25% लेस और में खरीदता, लेस करके खरीदता। ठीक है, इसका मतलब कितने में खरीदता, 75x में अगर वो खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹60 लेस, और इसे कितने में बेचता, 60 रुपए कम में बेचता। मतलब कितने में बेच रहा है, 115x में बेच रहा है, पहले अगर इसकी जगह वो कितने में बेचता, 60 रुपीस कम में बेचता, मतलब 115x माइनस 60 में बेचता, तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32%। इस वाले ट्रांजैक्शन पे उसे क्या होता, कहते हैं कि 32% का फायदा होता। क्लियर। इस वाले में क्या होता है, उसे 32% का फायदा होता है, ये बता रहे हैं। क्लियर, तो देख लो, बस आगे सॉल्व कर लो, समझ में आ गया ना। 100x का एक हॉर्स था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी, बोलता है कि उसने उसे कितने में बेचा, 15% के गेन में बेचा, मतलब 115x में बेचा।
ठीक है, वो बोलते हैं कि इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह वो बोलते हैं कि अगर इसने इसे 25% कम में लिया होता है, मतलब 75x पे लिया होता है, और 60 रुपए कम में भी बेच रहा होता है, मतलब 115x की जगह 115x माइनस 60 में भी बेच रहा होता, तो इस ट्रांजैक्शन में भी उसे क्या होता, 32% का फायदा ही होता। तो पूछ रहे हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स कितना है। देखो कितने का प्रॉफिट परसेंट कितना है यहां पर, देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 32 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस, इसका मतलब 150 माइनस 60 माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो प्रॉफिट होगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अगर आप करते हो। क्लियर, तो देख लो ये काट दो, 25 3x 25 4 4 1 जा 4 8 जा 3 8 जा 24 x। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास आ गया 24x इज इक्वल टू 115 माइनस 75 इज योर 40, 40x माइनस 60। क्लियर, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, देखो ये 60 आ गया, ये 16 आ गया, x आ गया आपके पास 60/60, और ये क्या हो गया आपके पास, इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, 4 के टेबल से काट दो, 4 15 जा और 4 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। तो पूछा क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स क्या था, 100x था। ठीक है, तो 100x की जगह 15/4 डाल दो, तो आप लिखोगे 100 इंटू 15/4। क्लियर, 4 1 जा 4 25 जा, और 25 इंटू 15 कितना होगा, देखो 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 5 125, तो 125 प्लस प्लस 250 375। क्लियर, क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम्स या प्री एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में आपसे। ठीक है, वो बस क्योंकि ये 10th तक के ही मैथ्स आपका आता है, तो वो आपका बस बेसिक लेवल चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बाकी सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर, तो परसेंटेज को हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मंडे से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी हमारे पास कौन कितने हैं, भी हमारे पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है। ठीक है, अगर 4 दिन पे हम 6 लेक्चर भी डिस्कस करते हैं तो 13 लेक्चर होते हैं हमारे। ठीक है, और 13 लेक्चर्स पे आई गेस आपका परसेंटेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 लेक्चर हो चुके हैं और इसका एक काफी मोटा चंक हम खत्म कर चुके हैं। अब थोड़े बहुत जो एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो एक प्रॉपर केस के क्वेश्चन होते हैं, वो केस के क्वेश्चन ही मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना पाऊं इस पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, अगर एक बार हम बेसिक भी खत्म कर देते हैं तो इसके बाद भी हम बाकी, मतलब जैसे ज्योमेट्री खत्म हो जाए तो उसके बाद भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा मैंने
13 पार्ट डिस्कस किए हैं, बट ये है कि बाद में हम इस पे 3-4 पार्ट और कर सकते हैं, ठीक है। मेंस के टाइम पे हम इस पे थोड़े से टफ क्वेश्चंस करके 5-6 पार्ट और डिस्कस कर लेंगे, वैसे ही इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी तो हमारा टारगेट ये है कि आपके पेपर से पहले आपको प्री के लिए एकदम 100% तैयार करके एग्जाम्स पे भेजना। क्लियर? ओके, होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाए। ओके, थैंक यू।